नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। हरियाणा के नूहू में सोमवार को दंगाइयों ने शहर में हिंसक तांडव किया, गोलियां चलाई, पत्थर फेंके और जगह जगह आगजनी की। बताया जा रहा है हिंसा में अब तक होमगार्ड के 2 जवानों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 पुलिसकर्मी समेत करीब 45 लोग घायल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि हिंदू संगठनों की धार्मिक यात्रा के दौरान साजिश के तहत उपद्रव किया गया ताकि पूरे हरियाणा की शांति भंग की जा सके। चलिए बताते हैं कि हरियाणा के नूह में कैसे हुई हिंसा, कैसे नूह नफरत की आग में झुलसता रहा। बता दें, आसमान छूती आग की लपटें उस साजिश की गवाही दे रही हैं जो हरियाणा के नूह में रची गई। अमन और शांति के दुश्मनों ने शहर के कई हिस्सों में इसी तरह आग लगाई और जमकर बवाल मचाया। नूह में हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा को निशाना बनाया गया। भीड़ की शक्ल में आए उपद्रवी हथियारों से लैस थे। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक इलाके में हालात बेकाबू हो गए। हर तरफ पथराव और आगजनी से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि नूह में हिंसा का कई शहरों पर असर पड़ा है। जानकारी है कि ब्रजमंडल यात्रा नूह के नुलहर शिव मंदिर से फिरोजापुर झिरका की तरफ रवाना हुई थी। इसी दौरान उपद्रवियों ने हमला कर दिया और हिंसा भड़क उठी। शांतिपूर्ण जा रही ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। हमलावरों गोलियां बरसाना शुरू कर दिए। हिंसक भीड़ ने सड़कों पर तांडव मचाया और छतों से गोलियां से लगातार पत्थर फेंके गए और पुलिस पर भी हमला किया गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी आग ने शासन प्रशासन ने भी हाथ पांव फुला दिए। जगह जगह तोड़फोड़ और फायरिंग से खतरा लगातार बढ़ता ही चला गया। बता दें, हरियाणा के नूह में सोमवार को सांप्रदायिक हिंसा के बाद देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित मस्जिद में भी आग लगा दी गई। इस आग के लगने के बाद इस हमले में मस्जिद के इमाम की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मस्जिद की प्रबंधन समिति चेयरमैन असलम खान का कहना है कि इस हमले में मस्जिद के इमाम मोहम्मद साद की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के नायब इमाम के हमले में मौत होने के बाद सभी लोग शोक में हैं। इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। नूह को जिस तरह से हिंसा की आग में झोंका गया, उससे साफ है कि दंगाई पहले से ही प्लान बनाकर बैठे थे। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था? क्या इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो गया? LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? क्या ब्रजमंडल यात्रा को सुरक्षा के आधे अधूरे इंतजाम थे? बता दें, नूह के हालात से निपटने में पुलिस जुटी थी, तभी सोना में भी उपद्रव हो गया। बाईपास पर भारी हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। पुलिस लोगों को समझाती रही, लेकिन हिंसक भीड़ उग्र होती चली गई। शहर भड़की इस हिंसा के बाद डर और दहशत का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में हिंसा किसके इशारे पर भड़काई गई? आखिर भीड़ को आगे करने की साजिश किसने रची? हमेशा की तरह इस घटना के बाद सभी मंत्री, नेता, विपक्षी पार्टी अपनी अपनी राय देने में लगे हैं। इस घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रदेश की जनता की शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही खट्टर ने नूह हिंसा में किसी बड़े षड्यंत्र का अंदेशा जताते हुए मंगलवार को कहा कि इस घटना या दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के साथ नूह के वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में एक बैठक करने के बाद कहा, पूरी घटना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगती है। इसके साथ ही सीएम खट्टर ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें। नूह में हुई झड़प पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि नूह में स्थिति नियंत्रण में है और जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोनों समुदाय लंबे समय से नूह में शांतिपूर्ण कर रहे हैं। इसके पीछे एक साजिश है। जिस तरह से पत्थर, हथियार, गोलियां मिली, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। हम विस्तृत जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा इस घटना पर हरियाणा से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
और इस वक्त मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो पिछले 8.5 साल से हरियाणा में भाईचारे का माहौल बना हुआ है, हमने उसको बनाकर रखना है और अफवाहों पर गौर नहीं करना है। हमारी प्राथमिकता यही है कि भाईचारे का माहौल बना रहे, कानून का राज है जो स्थापित हुआ है वो बरकरार रहेगा और हमेशा भाईचारे का माहौल बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। सोमवार देर रात तक बीएचपी के बड़े नेता नूह में ही थे। इस दौरान उन्होंने ज़मीनी हकीकत का जायजा लिया, कितने लोगों की मौतें हुई, कितने घायल हुए, ये पता लगाने की कोशिशें की गई। इस दौरान क्या नुकसान हुआ है इसकी भी समीक्षा की गई है। अब बीएचपी के ये नेता दिल्ली में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके बाद नूह और सोहना और आसपास के जिलों में पुलिस बल की तैनाती की गई। 15 कंपनियां सीआरपीएफ और एक आरएएफ की तैनाती की गई। वीडियो फुटेज या दूसरे माध्यमों से हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है। हिंसा में शामिल कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बता दें, नूह में अभी हालात नियंत्रण में है। अभी वहाँ की स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। नूह के कार्यवाहक एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने बताया कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। नूह के में स्थिति नियंत्रण में है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुछ यानी पुलिस बल के सदस्यों को भी चोटें आई हैं। शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई घटना के पीछे के कारण की जांच की जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ये तो उनकी कमेंट थी जो नेता प्रतिपक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि हिंसा के बाद विपक्ष पार्टियां एक दूसरे पर रोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। आपको क्या लगता है ये सभी राजनेताओं एक दूसरे पर निशाना साधने से, तंज कसने से उन बेगुनाह लोगों को जिनका घर जला, जिनके घर के सदस्य की जान गई, वो सब वापस आ सकता है? या फिर राजनेता और उनकी पार्टी दावा कर सकते हैं कि इस तरह का हिंसा फिर दोबारा नहीं होगा? सोचिए जरूर और अपनी राय कमेंट करके बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।